प्यारे बच्चों, आज से हम एक नए अध्याय का की शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय आपको वैसे तो दिख ही रहा है कि अध्याय आपका ये 6 है और नाम है इस पाठ का प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। देखिए बच्चों, ये पाठ पिछली या नई किताबों के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, पर ये जो इस पर पाठ का नाम है वही यही रहेगा और इसके अंतर्गत जो जो चैप्टर है वो यही रहेगा। और ये आपका यूनिट 4 के अंतर्गत रखा गया है। अध्याय 6 आपका सोशल साइंस क्लास 10th MP बोर्ड की यूनिट 4 के अंतर्गत आपका ये अध्याय रखा गया है। तो देखिए बच्चों, बड़ा ही ये महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि इस पाठ से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 अंक के, जिसमें से एक प्रश्न आपका 4 अंक का आता है और बड़ा ही सिंपल रहता है। और 1 नंबर का आपका छोटा छोटा प्रश्न आएगा। तो मैं बच्चों शुरुआत करूंगा कि मैं पाँचों के पाँचों अंक आपको परीक्षा में दिलवा सकूं। इसके लिए केवल सिर्फ आपको रेगुलर वीडियो देखना है और अंत तक बने रहना है। देखिए बच्चों, साथ ही साथ हो सके यदि आपको लगता है कि अच्छे वीडियो बन रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। क्या इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि आपदा से क्या आशय है, अर्थात आपदा होती क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं, और फिर जानेंगे आपदा के प्रकारों के अंतर्गत में कि सूखा आपदा क्या है, सूखा क्षेत्र क्या है, और बाढ़ आपदा क्या है, फिर भूकंप क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है, और भूकंप क्षेत्र जानता जानता जो क्षेत्र है वो बताना है, और इसका दुष्प्रभाव। यानी ये जो सारी आपदाएं, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, इन सब के कारण जानेंगे, किस कारण से ये आते हैं और इनके मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, यानी दुष्प्रभाव, हानियाँ है। क्लियर है? और इसके बाद में हम जानेंगे बच्चों, इनसे बचाव के उपाय भी जानेंगे। सुनामी क्या है, सुनामी से बचाव के कारण और इसके उपाय के बारे में भी हम जानेंगे। और इसके बाद में हम जानेंगे कि ये तो सारी थी क्या, प्राकृतिक आपदाएं थी, क्योंकि ये अपने द्वारा थोड़ी आती है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आती है प्रकृति के द्वारा। हाँ, फिर जानेंगे हम कि मानवकृत आपदाएं। मानवकृत आपदाएं मतलब आणविक, जैविक, रासायनिक विस्फोट, जो भी प्रयोगशालाओं में करते हैं रासायनिक विस्फोट, ये बम, गोला बारूद, इनके कारण जो आपदाएं होती है वो उनके विस्फोट और उनके रोकथाम के बारे में जानेंगे। इसके बाद में बच्चों हम जानेंगे कि आग, सड़क और जो हवाई घटनाएं होती है ये सामान्य मानवीय आपदाएं हैं। और इसके बाद में ये सारी मानवकृत आपदाएं ना, एक्सीडेंट, समझ में आ रहा आपको? ये सारी क्या है, मानवकृत आपदा। और लास्ट में जानेंगे हम आपदा प्रबंधन, इन आपदाओं का कैसे हम सोपान करें, यानी कि खत्म करें। देखिए बच्चों, तो आप आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं कि आपदा से क्या आशय है और उसके कितने प्रकार की आपदाएं, मुख्य रूप से कितने प्रकार की आपदाएं होती है। और दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि आपदाओं का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। देखिए, तो अब बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, तो कोई प्रश्न है हमारा कि आपदाओं से क्या तात्पर्य है, या आपदा किसे कहते हैं, समझाइए। ये सारा प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से पूछे, आप समझ जाइएगा कि आपदा के बारे में ही पूछ रहा है। आपदा से क्या तात्पर्य है, आपदा से क्या आशय है, ये इस प्रकार भी आ सकता है केवल, और आगे पूछ सकता है कि यहाँ कितने प्रकार की होती है। अब समझ लीजिए, जैसा प्रश्न आए वैसा आपको सेट कर देना है। तो देखिए, पहले आपदा समझते हैं, आपदा किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों को ही हम आपदा कहते हैं। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसका मानव के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, गलत प्रभाव होता है, विनाशकारी प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, हम आपदा कहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार सेट करिएगा कि मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों को ही आपदा कहते हैं। या फिर बच्चों, आप इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आपदा एक खतरनाक परिस्थिति या घटना है। जो आपदा है वो क्या है, एक खतरनाक परिस्थिति या घटना है जो चोट पहुंचा सकती है और जनधन तथा पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती है। क्लियर है? आपदा क्या होती है, खतरनाक परिस्थिति या घटना होती है ऐसी कि जो चोट पहुंचा सकती है, और सभी जीव जंतुओं को, सारे को, है ना, ऐसा नहीं मनुष्यों को ही सिर्फ, हाँ, और जनधन तथा पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती है। उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं।
तो बच्चों दोनों परिभाषा आप सेट कीजिए पहले तो, और वीडियो को रोक के फिर लिख लेना। अभी हाल फिलहाल एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बोलिए। आपदा से क्या से है? मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों को ही आपदा कहते हैं। यहाँ ही भी लिख सकते हैं आप, को ही आपदा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आपदा एक खतरनाक परिस्थिति या घटना है जो चोट पहुंचा सकती है और जनधन और तथा पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती है। तो बच्चों आप वीडियो को रोक लीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न, और इसके बाद में ये आपका इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है, इसके बाद में आगे अभी लिखना ही है। आपदा मुख्य रूप से बच्चों दो प्रकार की होती है ना। आपदा कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानवकृत आपदा, या फिर प्राकृतिक आपदा है और दूसरी है मानवकृत आपदा है। क्लियर है बच्चों? इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहाँ आपदा लिखें कि आपदाएं लिखें। सिंपल बात है, यहाँ यदि आप प्राकृतिक आपदा लिखते हैं तो वहाँ समस्त घटना लिखाएगी, समझ रहे आप। यहाँ बहुवचन लिख रहे तो यहाँ भी बहुवचन, इतना तो आपको नॉलेज होगा। देखिए, तो अभी हमने लिखा प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पे लिखाएगा कि वे समस्त घटनाएं, और यदि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा लिखा रहता तो वहाँ समस्त घटना। चलिए, है ना। प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं, प्रकार में अंदर लिखेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है, अर्थात वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, है ना। उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि। अब बच्चों जानते हैं आप, सूखा, बाढ़ की वजह से क्या है, ऐसी विस्तृत घटना है जो हमारे हाथों में नहीं होती। ये किसके रूप में होती है, किसके द्वारा होती है? प्रकृति के द्वारा होती है। तो वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। उदाहरण है सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि। चलिए, आप वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दूसरा है हमारा मानवकृत आपदाएं। तो देखिए बच्चों, मानवकृत आपदाएं किन्हें बोलेंगे? वे समस्त घटनाएं जो मानव के द्वारा घटित होती है, यानी कि जो मनुष्यों के द्वारा घटित होती है, मानवकृत आपदाएं कहलाती है। आणविक, जैविक एवं रासायनिक बम विस्फोट, जो बम बड़े बड़े होते नहीं, बम बारूद, वो उसके कारण। तो मानवकृत आपदाएं वे समस्त घटनाएं जो मानव के द्वारा घटित होती है, मानवकृत आपदाएं कहलाती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा सका हूँ, ये समझा पाया हूँ। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक इस प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, और आशा करता हूँ आपका दिन शुभ होगा, मंगल में होगा। और इसी आशा के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपसे मुलाकात फिर होगी। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए गुड बाय।